वेलकम टू एएस पूजा ब्लॉग। सो आज है आयु जी का बर्थडे और सुबह सुबह दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। वैसे मैं तो नहा चुकी हूँ, बाकी सब लोग अभी हो रहे हैं रेडी। अभी रेडी होना तो मुझे भी बाकी है, वैसे भी बस मैं नहाई ही हूँ। तो चलिए आइए आप लोगों को लेके चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतनी ज्यादा तेज बारिश होने लगी। जैसे हम लोग अपने घर से थोड़ी दूर मंदिर के रास्ते पे निकले, वैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा तेज बारिश होने लगी, इतनी ज्यादा तेज बारिश होने लगी कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों से। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके भी कि थोड़ी बारिश हल्की हो जाए। फिर उसके बाद हम सोचे चलो कोई नहीं, गाड़ी में है, कौन सा हम भीग रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। और ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसी तेज बारिश आई है कि हमें लग रहा है कि हम मंदिर भीगते हुए जाएंगे या बारिश बंद भी होगी। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितनी ज्यादा तेज बारिश हुई ही जा रही है, हुई ही जा रही है, स्टॉप होने का बिल्कुल भी। और ये देखिए नॉन स्टॉप बारिश, और हम लोग कैसे कैसे करके बारिश में भीगते हुए भी नीचे उतरे गाड़ी से। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं माता के मंदिर में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऐसी झमझम बारिश आ रही है कि भीगते हुए हम लोग गाड़ी से भी उतरे और भीगते हुए अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब रुकते भी कहाँ, तो हमें जाना तो पड़ेगा ही। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम भीगते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। कितनी तेज हो रही है झमाझम बारिश, मंदिर के अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। अरे हम बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं मंदिर। अरे इतनी तेज वहाँ पे बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। वहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी आगे मंदिर का नज़ारा, कैसे हम लोग मंदिर पहुँच रहे हैं। वैसे तो पूरे किले हो चुके हैं, पर फिर भी ये देख सकते हैं आप लोग, सब लोग कैसे झमाझम बारिश में जा रहे हैं। और ये यहाँ पे हम लोग हो चुके थे पूरे गीले। उसके बाद हम लोग आए मंदिर में, और यहाँ पे हमें जमा करवाने थे अपने जूते चप्पल्स। तो यहाँ पे मैं सबके जूते चप्पल्स यहाँ पे जमा करवा दी, मेरे भी भाई वगैरह के थे। यहाँ पे हमने सबने अपने सारे जूते चप्पल जमा कर दिए। और इतनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो रही थी कि बिल्कुल कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ये देखिए, जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो लोग बैठे थे, और बाकी पीछे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, भाभी बिल्कुल गीली हो चुकी थी, आयु बिल्कुल गीले हो चुके थे, और दोनों भाभियां गीली हो चुकी थी। और मैं तो पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी, क्योंकि मैं आयु को भी ली थी, और फिर आयु को बचाने के चक्कर में मैं पूरी गीली हो गई। क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे तो बस बारिश जैसा मौसम बना था, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। और जैसे ही हम लोग मंदिर के रास्ते में पहुंचे, वैसे इतनी तेज बारिश आई कि बिल्कुल हम सारे ही भीग गए। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, इसके अभी बहुत पीछे जाके हम लोगों को खड़े होना है और मंदिर के रास्ते में। और ये देख सकते हैं आप लोग, आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और पीछे हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, जो कि हम सबसे लास्ट में थे। और आगे दो लाइन लगी हुई थी जहाँ पे कि हमें जाना था, और सबसे पीछे हम लोग थे। और ये बहुत देर, घंटों इंतजार के बाद फिर हम लोग मंदिर वाले रास्ते में घुसे, जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतनी तेज बारिश थी कि यहाँ पे भी ऐसे ही लोग खड़े हुए थे, और पूरी छत से बारिश की पानी आ रहा था यहाँ पे, इतनी ज्यादा तेज। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, आगे भी उतने ही ज़्यादा लोग, पीछे भी उतनी ज़्यादा लोग, और बारिश तो उससे भी ज़्यादा तेज यहाँ पे हो रही थी। और उसी बारिश में हम लोग मज़े ले रहे थे, क्योंकि हम लोग तो पूरे गीले हो चुके थे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, कितनी ही ज़्यादा तेज़ बारिश गिर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो थोड़ा सेफ होने की जगह थी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से बारिश नहीं पड़ रही थी, साइड साइड से बारिश आ रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे कितनी ही ज़्यादा लंबी लाइन है, और अभी हमें आगे बहुत दूर मंदिर में जाना था, और अभी हम इतने पीछे लाइन में खड़े हुए हैं। तो अगर आज आयु का बर्थडे नहीं होता तो शायद हम वापस भी चले जाते, लेकिन हम अब यहाँ से वापस निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि पीछे भी उतनी ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी जितनी ज़्यादा लंबी आगे लाइन थी। तो ना हम पीछे जा सकते थे और ना ही हम आगे जा सकते थे। तो हम यहीं बीच में खड़े होकर बस बारिश का आनंद ले रहे थे, और ये सोच रहे थे कि कब हम मंदिर तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे हमें खड़े खड़े कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए थे, और हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, बस वहीं पे ही खड़े थे, और बस यही बारिश का मजा ले रहे थे। यहाँ पे कैसा बारिश आ रहा है,
और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग लाइन में खड़े खड़े बोर हो रहे थे। और ये देखिए नीचे फ्लोर से पानी आ रहा है, ऊपर से जितना पानी आ रहा है वो उतना नीचे से पानी, और इसके बीच में हम लोग खड़े हुए थे और जो बचा था उसका भी सारा कपड़ा गीला हो रहा था। और ये दिखाऊं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या ही करते, टाइम पास भी करना था तो हम यहाँ पे बस पानी के साथ ही खेलने में लग गए, क्योंकि नीचे से इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, ऊपर से हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे और नीचे से फ्लोर में ऐसा पानी आ रहा था, ये फीलिंग आ रही थी कि हम किसी नदी में खड़े हैं। और वहाँ पे हम लोग टाइम पास करने के लिए पैरों से बस पानी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इतना अच्छा ये पानी ठंडा ठंडा लग रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, तो गर्मी तो होनी ही है, क्योंकि आगे भी उतने लोग पीछे भी उतने लोग, पर बारिश के कारण गर्मी थोड़ी कम लग रही थी और पानी इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आ रहा था। ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे फ्लोर से पानी जा रहा है, ये इतनी तेज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी का पानी जा रहा हो, इतनी तेज फर्श से पानी जा रहा था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है, क्योंकि जब इतनी तेज नीचे से पानी जा रहा है तो ऊपर बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तो हम लोग बस अपने पैरों को उसमें धुलने में लगे पड़े थे और इसी के साथ पानी के साथ खेल के हम लोग टाइम पास कर रहे थे। और फाइनली इतनी 2 3 4 घंटों के बाद हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला मंदिर के रास्ते। अब बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोगों का नंबर भी आ रहा था। आगे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इतनी मंदिर में इस दिन भीड़ थी, इतनी मंदिर में आज भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक एक कदम ऐसा चींटी की तरह बढ़ाना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ही ज्यादा भीड़ है आज मंदिर में। और उसके बाद भी हम लोग बारिश उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि भीड़ उतनी और बारिश उतनी। उसके बाद भी हम लोगों को घर जल्दी पहुंचना था, क्योंकि आयु के बर्थडे की तैयारी भी सारी करनी थी। पर फिर भी 3 से 4 घंटे तो हमारे यहीं बर्बाद हो गए थे, क्योंकि इतनी पहले हम लाइन में खड़े थे और फिर बारिश, और उसके बाद एक एक करके मंदिर में नंबर आ रहा था हम लोगों का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग यहाँ से जीने से आगे जा रहे हैं और यहाँ मंदिर में इतने सुंदर सुंदर पौधे थे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बारिश पड़ रही है और ये पौधे और भी ज़्यादा हरे भरे हो गए। मंदिर का नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। वैसे टाइम हमारे पास कम था, नहीं तो हम यहाँ पे 1 आध और घंटे रुक के ये नज़ारा बहुत देर तक देखने वाले थे। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था मंदिर का नज़ारा कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर फाइनली हम लोगों को इतनी देर खड़े होने के बाद धीरे धीरे करके माता रानी के दर्शन मिलने वाले थे। और यहाँ पे ये लगा रही थी आंटी टीका, तो हम सब ने पहले यहाँ पे टीका करवाया और उसके बाद फिर मैं आयु को लेके आगे बढ़ी, क्योंकि आयु इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो नीचे उतरने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं थे। और ये देख सकते हैं आप लोग, इतने घंटों के इंतजार के बाद फाइनली हम लोगों को माता रानी के दर्शन हुए। तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। ये देखिए, इतने घंटों के इंतजार के बाद हमें दर्शन हुए। फिर हम लोग यहाँ पे फटाफट सबने दर्शन किए। अभी तो आगे मम्मी और भाभी वगैरह की बारी थी। मैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, प्रेम से जय माता दी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि माता जी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में कि 3 से 4 घंटे का थकान भी बस माता रानी को देख के ही सारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद आई मेरी और आयु की बारी। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे दर्शन किए, क्योंकि आज आयु का बर्थडे है तो आयु को ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे दिलवानी थी। फिर उसके बाद जब मेरा और आयु का नंबर आया, इतनी भीड़ थी, एक एक करके कोई, कभी लाइन में लगने के बाद भी कभी कोई आगे से आ जा रहा है, कभी कोई इधर से आ जा रहा है, पहले मुझे करके। फिर उसके बाद में मम्मी और सबका हो चुका था, बस मेरा और छोटी वाली भाभी आयु का रह रहा था। तो ये देखिए, फाइनली मुझे और आयु को भी माता रानी के दर्शन मिले और हम लोगों ने भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए। और मैं आयु की ज़बरदस्ती सर नीचे करवाई, क्योंकि ये इतने भीड़ में परेशान हो गए थे कि इनको बस रोना आ रहा था। और ये चलो चलो जल्दी घर चलो बूजी, जल्दी घर चलो बूजी। फिर किसी तरीके से हम लोग इनको रोक रखे थे और उसके बाद मेरे और आयु के भी दर्शन हो गए और बाकी सबके दर्शन यहाँ पे हो गए थे। बस छोटी वाली के रह रहे थे। और मुझे तो मंदिर का नज़ारा ही इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं नज़ारा देखने में ही बिजी थी। मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद बस मंदिर घूम रही थी, क्योंकि मैं भीग तो पहले ही गई थी, तो थोड़ा बहुत और भीग जाती तो क्या ही फर्क पड़ता। तो इसलिए मैं तो बस पूरा मंदिर घूम घूम के देखने में लगी पड़ी थी। जैसे पहले हम आते थे माता रानी के दर्शन करने, उससे दुगना ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ का व्यू। मुझे तो बस लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्या क्या ही देख लूँ और कैसे बस यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाऊँ। लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं था और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि बस क्या ही बताएं आप लोगों को। फिर फाइनली यहाँ पे दर्शन करने के बाद सब लोग आगे निकल चुके थे, बस मैं ही सबसे पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं मंदिर घूमने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे आगे याद ही नहीं था कि बस मुझे घर भी जाना है। फिर उसके बाद जो मेरे उधर दर्शन रह गए थे, क्योंकि मैं मंदिर देखने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, फिर मैं माता जी से यहाँ से खड़े होकर दूर से ही क्षमा याचना कर ली कि माता जी माफ़ करना मुझे,
जितनी आप सुंदर लग रही हैं उतना ही आज ज़्यादा बाहर मौसम भी सुंदर लग रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग माता जी कितनी ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, जैसे कि हमेशा ही लगती हैं। फिर यहाँ पे मैं माता जी के माथा टेकी और पहले भी दर्शन की थी, फिर यहाँ से भी खड़े होकर थोड़ी देर और की, और बाकी सब लोग मंदिर से बाहर निकल चुके थे, बस मैं ही मंदिर में रह रही थी। और ये देख सकते हैं आप लोग मंदिर में भीड़ भी उतनी ही थी और मंदिर का नज़ारा भी उतना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और उतना ही ज़्यादा सुंदर मौसम भी हो रहा था। और ये देखिए मंदिर की भीड़ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सब लोग दर्शन करने में लगे पड़े थे। और यहाँ पे तो भाई इस मंदिर में इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं कि आप लोग आएंगे देखेंगे तो बस भाव विभोर हो जाएंगे। यहाँ पे बस यही मन करेगा कि मूर्तियाँ देखते ही जाओ। तो जो लोग दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कौन सी मंदिर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मंदिर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जिन लोगों को पता है कि ये कौन सी मंदिर है और ये मैं कौन से मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी मंदिर है और ये किस जगह पे है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो लोग दिल्ली से हैं उनको तो ज़रूर ही पता होगा कि ये कौन सी मंदिर है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ की मंदिर है। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितनी ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे भी मान लो इतनी लंबी लाइन तो नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पे बाहर का खुला एरिया है तो आप दर्शन करते जाइए और निकलते जाइए। तो यहाँ पे तो मेरा यही था कि बस मैं दर्शन करती गई और घूमती गई, मंदिर देखती गई। और यहाँ पे देख सकते हैं अखंड ज्योत, जो कि हमेशा ही जलती रहती है, ये एक बार भी नहीं बंद होती है, ये ऐसे 24 आवर्स जलती रहती है। और ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मंदिर को भी सजाया जा रहा था, क्यों सजाया जा रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर को भी यहाँ पे अलग से इस साइड में सजाया जा रहा था। और सबके दर्शन हो गए थे, बस मेरे ही दर्शन रह रहे थे तो मैं भी कर ली। और यहाँ पे मैं सबको ढूंढने में लगी थी, और ये आयु की मेरे हैंड में थे खिलौने, क्योंकि आयु बहुत देर से जिद कर रहे थे तो हम उनको बाहर से खिलौने दिला दिए थे, तो वो भीग गए थे और लिए लिए उसको बोर हो गए थे तो वो मुझे दे दिए थे। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का व्यू कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम हो तो आज आप यहाँ से 3 से 4 घंटे ऐसे बैठ जाते तो भी आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ का पूरा वीडियो। और ये हम लोगों के सबके दर्शन हो गए कंप्लीट। और अब हमें क्योंकि लेट हो रहा था, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई, तो अब ये था कि बस अब घर चलना है। तो बस हम लोग मंदिर के दर्शन करके और परिक्रमा करके और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे बाहर। वैसे यहाँ पे इस मंदिर में ऊपर जाके शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही बढ़िया है, तो वो शिवलिंग भी आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले आई हुई हूँ तो मैं पहले जा चुकी हूँ, ये देखिए मैं आप लोगों को टीवी में दिखा देती हूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ये देख सकते हैं यही शिवलिंग ऊपर है, जो कि जो लोग ऊपर नहीं जाते हैं वो लोग नीचे से इसके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं तो नीचे से ही कर ली थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, पहले मैं जा चुकी हूँ। और यहाँ पे बट रहे थे प्रसाद, जो कि मैं भी ली और बाकी सब लोग भी लिए, क्योंकि हम लोग सुबह से मंदिर के लिए निकले थे तो बारिश में भी फंस गए थे, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और ये देखिए यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, यहाँ पे वाटिका है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से पौधे भी ले सकते हैं अपने घर में ले जाने के लिए। फिर यहाँ पे मिल गए हम सारे को जूते चप्पल, तो हमने यहाँ से अपने लिए सारे जूते चप्पल। और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि भाई इतनी देर से लाइन में लगा था तो जाके हमारे जूते चप्पल मिले। फिर हम लोगों ने अपने यहाँ से पहने जूते, और फिर उसके बाद बाहर अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश अभी भी हुए ही जा रही थी। हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए उसके बाद भी। और ये देखिए बाहर रोड पे बारिश, इतनी ज़्यादा रोड भर चुका था, इतना ज़्यादा रोड भर चुका था कि हम सारे मतलब ऐसे दबा दबा के पैर चल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई गटर खुला हो या कुछ और हो। फिर यहाँ पे हम सारे इतनी मुश्किल से यहाँ से जाके फिर यहाँ पे ऑटो लिए और उसके बाद हम लोग घर से निकले। हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बस हम लोग किसी नदी में हैं और वहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसा रोड का हाल हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी कि पूरा रोड भर गया था और ऐसा जाम लगा था कि यहाँ पे बस ऑटो ऑटो ही दिखाई दे रही थी। हर कोई अपनी गाड़ी छोड़ के बस ऑटो ही ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वैसे सबकी जिसकी थी भी वो अपना साइड में था, बाकी सब लोग ऑटो ले लेके यहाँ से निकल रहे थे। और ये देखिए रोड का हाल कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ था कि गाड़ियाँ जब इसमें चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे नाव चल रही हो, यहाँ पे नाव बोटिंग की जैसे होता है ना वो साउंड आता है, वैसा यहाँ पे हो रहा था। और ये देखिए अब बारिश हो गई है हल्की और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि अब हम लोग घर पहुंचेंगे। उसके बाद ही हमारे घर पे तो मेहमान भी आना स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अभी मंदिर में ही फंसे पड़े हैं। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई